Dear students of class 1 and respected parents, Assalamu alaikum. How are you students? I hope you will be fine and safe at homes. I am your English teacher from Junior Campus High School and today I am going to deliver you a lecture from your New Oxford Modern English book. एंड स्टूडेंट एज यू नो, आपको पता है कि जैसे हमारा ये फाइनल टर्म यानी कि सेकंड टर्म चल रहा है तो हम इसी के लेक्चर्स आपको देने और आज हमने एक नया लेसन स्टार्ट करना है जो कि हमारी एक पोइम है. ठीक है, सो प्लीज़ गो टू द पेज नंबर 65. ओके बेटा, आज हमने जो पोइम पढ़नी है वो है ग्लो वर्म्स. ठीक है, ग्लो वर्म्स एक इंसेक्ट है. ठीक है, जिसके बारे में हम रीडिंग करेंगे, इसके पोइम पढ़ेंगे. और जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसकी रीडिंग से पहले हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़ते हैं. तो मैं आपको इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़ाती हूँ. पहले आप उसको पढ़ेंगे, फिर हम इधर से पोइम की रीडिंग करेंगे. तो बेटा, अब आपने ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़ने हैं, ग्लो वर्म्स. ठीक है, इसके हम आज डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़ेंगे और हर वर्ड को जैसे आप जानते हैं कि हम 3PL टेक्निक के मुताबिक यानी कि 3 टाइम्स पढ़ते हैं. ठीक है, जैसे हमारा फर्स्ट वर्ड है डजन्स. डजन्स, डजन्स, डजन्स. ओके, इसी तरह बेटा हम सेकेंड वर्ड पढ़ेंगे जो कि हमारा ग्लो वर्म्स. ग्लो वर्म्स, ग्लो वर्म्स. वेरी गुड, बहुत से बच्चे कोशिश करेंगे, आपने मेरे साथ साथ बेटा पढ़ते जाना है. ठीक है, स्केयर, स्केयर, स्केयर. साइट, साइट, साइट. स्ट्रेंज, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज. वेरी गुड, पढ़ते जाए बेटा. शोन, शोन, शोन. फ्लू, फ्लू, फ्लू. थ्रू, थ्रू, थ्रू. बेटा इसको आपने ध्यान से पढ़ना है. बहुत से बच्चे इसको थ्रो बोलते हैं, ये थ्रो नहीं है, ये थ्रू है. ठीक है, फ्राइट, फ्राइट, फ्राइट. ब्राइटर, ब्राइटर, ब्राइटर. रेस्ड, रेस्ड, रेस्ड. हेडलैम्प्स, हेडलैम्प्स, हेडलैम्प्स. वेरी गुड. अब इसी तरह से हम अपनी बुक पे वापस आते हैं, पेज नंबर 65 पे. चलिए बेटा, अब आप इसके सबसे पहले वर्ड्स टू नो को देख लीजिए. ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. जैसे आपका फर्स्ट वर्ड है डजन्स. डजन्स यानी कि ग्रुप्स और सेट्स ऑफ 12 यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका एक ग्रुप होता है जिसमें 12 चीज़ें मौजूद होती हैं उनको हम डजन कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्स लेते हैं जिसको आप उर्दू में दर्जन भी कहते हैं, एक दर्जन. ठीक है, डजन उसको शो करता है. जैसे आप ऑरेंजेस इन डेज में लेते हैं. ठीक है ना. अब नेक्स्ट वर्ड आप देखेंगे वो है ग्लो वर्म्स. अब ग्लो वर्म्स क्या है, जो कि बेसिकली हमारी पोइम का टाइटल भी है. इसका मतलब है अ टाइप ऑफ इंसेक्ट that produces a small amount of light from its body. कि एक ऐसा इंसेक्ट होता है जो कि होता तो छोटा सा है लेकिन वो अपनी छोटी सी बॉडी से जो है वो बहुत ही लाइट सी जो है रोशनी भी देता है, जिसको हम बेटा जुगनू भी कहते हैं. ठीक है ना, उसकी बॉडी से हल्की सी लाइट आती है. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है स्केयर. स्केयर का मतलब है अफ्राइट. फ्राइट का मतलब क्या होता है, यानी कि डर जो होता है उसको हम स्केयर कहते हैं. ठीक है, इसके अलावा आपका नेक्स्ट वर्ड है साइट. साइट अ थिंग दैट कैन बी सीन, यानी जो हम चीज़ देख सकते हैं उसको हम साइट बोलते हैं. अब हमने इसकी भी रीडिंग प्रैक्टिस कर ली है ना, इनको समझना भी है. ठीक है, और फिर हम अपनी पोइम की तरफ आते हैं. पहले मैं आपको रीडिंग के साथ इसके कुछ बातें एक्सप्लेन भी कर दूंगी और आप जानते हैं कि साथ ही आपने इसको रिदमिक वे में प्रैक्टिस भी करना है. ठीक है बेटा, अब देखिए हम कहेंगे ऑन अ डार्क wet night when there was no light I saw a strange sight that gave me a fright. अब वो बच्चा क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि एक डार्क नाइट जबकि बहुत ही वेट का मतलब क्या हो रहा था कि बारिश हो रही थी और जब कोई लाइट नहीं थी तो उसने बहुत ही अजीब सी एक चीज़ देखी जिससे वो डर गया. अ ग्लो वर्म आई सॉ. अब वो क्या बता रहा है, मैंने ग्लो वर्म देखा एंड देन डजन्स मोर, और उसके बाद और बहुत से उसने ग्लो वर्म्स देखे जो डजन्स की तादाद में थे. जस्ट फ्लू थ्रू द डोर आई डोंट नो वट फॉर. और वो कहाँ से आए, डोर से एंटर हुए और मुझे पता नहीं कि वो क्यों आए वहाँ पर. ब्राइटर देन द स्टार्स जुपिटर एंड मार्स दे शोन लाइक गोल्ड जार्स और हैड लैम्प्स ऑन कार्स. अब वो कितने ब्राइटर थे, स्टार से भी ज़्यादा, यानी जुपिटर एंड मार्स उनसे भी ज़्यादा उसको ब्राइट लगे. एंड दे शोन लाइक गोल्ड जार्स, गोल्ड जार्स की तरह चमक रहे थे, या फिर जैसे कार्स के हेड लैम्प्स होते हैं यानी हेड लाइट्स होती हैं कार की, उस तरह से वो अंधेरे में चमक रहे थे. दे डांस्ड इन द एयर एंड रेज्ड अप द स्टेयर.
I got such a scare. I fell off my chair. अब ये देखिए बच्चा आपको क्या बता रहा है कि मैं इतना डर गया, वो हवा में उड़ते हुए स्टेयर्स की तरफ ऊपर गए और मैं डर के अपनी चेयर से नीचे गिर गया। ठीक है, अब आपने इसकी इसी तरह से बेटा रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है, रिदमिक वे में आपने उसको पढ़ना है। ठीक है, ओके बेटा, मैं एक दफ़ा फिर से रिदमिक वे में पढ़ती हूँ, आप इसको ध्यान से सुनेंगे और इसी तरह से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इसको अपने स्टाइल में भी चेंज कर सकते हैं। On a dark, wet night, when there was no light, I saw a strange sight that gave me a fright. A glowworm I saw, and then dozens more just flew through the door. I don't know what for. Brighter than the stars, Jupiter and Mars, they shone like gold jars or had lamps on cars. They danced in the air and raced up the stair. I got such a scare, I fell off my chair. इस तरह से बेटा आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, और इसके साथ आपने रिवीजन का एक काम भी स्टार्ट कर लेना है। बेटा आज के लेक्चर का आपका ग्लो होम का यही काम था, डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो मैंने आपको पढ़ा है, वर्ड्स टू नो एंड रीडिंग। लेकिन इसके साथ साथ आपने रिवीजन का भी एक काम करना है, और वो काम क्या है कि आपने कैट इन अ हैट के क्वेश्चन आंसर जो कि आप कॉपी पर लिख चुके हैं, याद भी कर चुके हैं, आपने उनको रिवाइज करना है। ठीक है बेटा, आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अपना खूब ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।